साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों आज कहानी महाराष्ट्र की। वही महाराष्ट्र जहाँ शरद पवार रहते हैं, वही महाराष्ट्र जहाँ वो चाणक्य रहता है, जो अच्छे अच्छे लोगों के चारों खाने चित कर देता है। दोस्तों भाजपा जो है महाराष्ट्र में बुरी तरीके से फंस चुकी है। उसने सोचा था कि शिवसेना को बांट देंगे, एनसीपी को बांट देंगे तो वो बेनिफिट में रहेंगे, फायदे में रहेंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के परिणाम ने बता दिया कि फायदा नहीं, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब उसकी भरपाई कैसे हो, इसकी कोशिशों में भाजपा लगी हुई है। लेकिन जिसे लेकर आई थी वही उधर जाने को तैयार बैठे हैं। शिवसेना का शिंदे गुट वही परेशान है, बेचैन है, और एनसीपी के से जो टूट कर आया अजीत पवार, जो कि भतीजे हैं शरद पवार के। कहा जाता है कि वो उत्तराधिकारी होते, लेकिन वो तो अब इधर चले आए। अब दोनों की बेचैनी दोस्तों बढ़ रही है। दोनों लगातार शरद पवार से मिल रहे हैं। और एक अजीत पवार तो है ही। अजीत पवार ने अभी देखिए, अब उन्होंने स्वीकार किया कि अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को लोकसभा चुनाव में उतारना गलत था, गलत निर्णय था उनका। ये सब पेंगे बढ़ाने के तरीके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये होगी दोस्तों कि शिंदे साहब अपने ही सरकार दिल्ली दरबार के निर्णय के खिलाफ चले गए। दिल्ली सरकार यानी कि केंद्रीय सरकार यानी कि एनडीए सरकार, जिसमें शिंदे गुट शिवसेना भी शामिल है, वो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल लेकर आई, लेकिन उसके खिलाफ प्रदर्शन करवा दिया शिंदे ने महाराष्ट्र में। दोस्तों जी मैं सही कह रहा हूं। जबकि उद्धव गुट की जो शिवसेना, उसके सांसद उस दिन लापता थे। उसकी वजह भी इस वीडियो में सामने आएगी दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अपने ही सरकार, अपने ही केंद्रीय सरकार जिस गठबंधन में शामिल हैं, उसके खिलाफ चले जाना, ये कहां तक सही है। दोस्तों मैं इस वीडियो में सारी कहानी आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्वाइन बटन दबा दीजिए अगर ज्वाइन नहीं किया है तो। और दोस्तों धड़ाधड़ फटाफट हमारा वीडियो शेयर कीजिए, लोगों को बताइए। ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी बात अच्छी लगती तो हमारे साथ आइए और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों हुआ यूं कि शिंदे साहब ने अपने कुछ मुस्लिम कार्यकर्ता को भेज दिया समर्थन में नहीं, बल्कि वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए। और कहां भेजा? मातोश्री भेजा। मातोश्री वो जगह है जहां बाला साहब देव ठाकरे रहा करते थे। आज उनके सुपुत्र रहते हैं उद्धव ठाकरे। वहां ये सब चले गए टोपी दाढ़ी वाले, और यह विरोध करने लगे कि शिवसेना उद्धव गुट ने आखिर वहां विरोध क्यों नहीं किया, कहां? सदन में, या सदन से लापता क्यों हो गए। अब ये राज दरअसल खुला कैसे दोस्तों? हुआ क्या कि इसके बाद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे कि पत्रकारों को बुला लिया, ताकि ये इनका काला चिट्ठा खुल सके। और उसमें उन्होंने जितने लोग वहां प्रदर्शन करने मातोश्री पहुंचे थे, सबकी तस्वीरें शिंदे साहब के साथ मौजूद है। जो सीएम है शिंदे साहब, इंडिया गवर्नमेंट के महाराष्ट्र में सीएम है, उनके साथ सबकी तस्वीरें दिखा दी। अब बता दिया कि ये इनके लोग हैं। अब बताइए, इनके लोग यहां आए प्रदर्शन करने के लिए कि भाई उद्धव गुट ने वहां साथ क्यों नहीं दिया। यानी कि अंदर खाने चल क्या रहा है शिंदे साहब। भाजपा की बेचैनी ऐसा ही नहीं बढ़ रही है। दरअसल हुआ क्या कि बीच में
एक बड़े भाजपा के दिग्गज नेता ने कह दिया जाकर कि अगर सबसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है तो शरद पवार हैं, भ्रष्टाचार की फैक्ट्री है। पिछले दिनों कहा था, लेकिन देखिए शरद पवार का बड़ा सम्मान है वहां जनता के बीच भी, और जो दूसरे दल के लोग हैं वहां उनके बीच भी अच्छा खासा सम्मान है। और अजीत पवार तो भतीजे हैं, और शिंदे साहब जो है वो जो आज मुख्यमंत्री बने हैं भाजपा के सहयोग से, लेकिन कल तक तो बाला साहब के ही चेले हैं ना, उद्धव ठाकरे के ही तो खास आदमी रहे, उसी शिवसेना में शामिल थे। तो दोस्तों ये बातें मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो, कि आप देखेंगे कि संजय राउत ने जो पत्रकारों को बुलाकर जो बताया है, जो सबूत पेश किए, उससे तो कहते हैं ना कि पैर के नीचे से जमीन का खिसक जाना। भाजपा के पैर के नीचे से जमीन खिसक रही है, और क्या पता ये शिवसेना के शिंदे साहब ने खास करके किया होगा, ताकि दिल्ली दरबार को बताया जा सके कि अगर ठीक ठाक हमारे गुट को सीटें नहीं मिली विधानसभा में, तब उधर भी जा सकते हैं, यानी कि इंडिया अलायंस की तरफ। क्योंकि दोस्तों शरद पवार से तो गुपचुप मुलाकातें तो होती ही रही हैं, लगातार हो रही हैं, और वो तो भतीजे हैं अजीत पवार साहब। अजीत पवार साहब खाली इशारे की जरूरत है, जिस दिन चाचा ने इशारा किया उस दिन अजीत पवार चाचा के गोद में, यानी कि इंडिया अलायंस के गोद में। तो दोस्तों मैं क्या कहूं, अब देखिए सुनिए, ये वीडियो देखिए कि संजय राउत ने क्या राज खोला है और कैसा कच्चा चीटा खोल दिया, और कह दिया कि सुपारी दी गई थी। बहुत बड़ी बात, सुपारी दी गई थी। ये किसने कहा? संजय राउत ने कह दिया है। संजय राउत जो कि दिग्गज नेता है शिवसेना के, और जो शिवसेना का पत्र है, अखबार है सामना, उसके संपादक भी हैं संजय राउत। तो सुनिए पत्रकारों से संजय राउत क्या कह रहे हैं। अब ये सुपारी का कार्यक्रम चलता है ना मुंबई में आजकल, सुपारी का बहुत बिजनेस चल रहा है पॉलिटिक्स में, और ये सब सुपारी होता है वहां से, दिल्ली से वाया मातोश्री के बाहर वक्फ बोर्ड के मामले में जो एक आंदोलन हुआ, वो भी ऐसे ही लोग थे, किसी ने खास पैसा देकर सुपारी देकर भेजे हुए लोग थे। अब तक ये जो बिल है वो लोग पार्लियामेंट में चर्चा को नहीं आया है, वो गया है जेपीसी के पास, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जिसमें हमारे भी मेंबर हैं शिवसेना। तो भाई अब तक चर्चा हुई नहीं, किसी की राय क्या है अब तक पता नहीं। सबसे पहले विरोध किया है तेलुगु देशम ने, जनता जेडीयू के कुछ मेंबर्स ने। ये जो प्रॉपर्टी है वो बोर्ड की, आप किसको देना चाहते हैं, यह सवाल है। लेकिन मातोश्री के बाहर एक हंगामा खड़ा कर दिया। कुछ लोग 10-12 लोग आए, उसमें से आधे तो क्रिमिनल थे। अब ये किसने भेजे थे, किसने भेजे थे, ये सुपारी किसकी थी, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जो 10-12 लोग मातोश्री के बाहर हमारे खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, वो सब मुख्यमंत्री के लोग, सभी के सभी। वो सब वर्षा में रहते हैं या मुख्यमंत्री के थाने में जो निवास है वहां रहते हैं, उनके लोगों के साथ घूमते हैं। सभी के नाम और सभी का रिकॉर्ड आप देखिए। ये महाशय थे मुख्यमंत्री, ये महाशय थे जो मुख्यमंत्री के पास आपको खड़े रहते हैं। अनीस है क्या वहाँ? अनीस आइए आप, ये मुझे आप गाइड करिए। ये देखो ना, ये महाशय था ना मोर्चा में, अकबर सैयद, अकबर सैयद, ये अकबर सैयद, ये अकबर सैयद किसके साथ है आप देख लीजिए। ये अकबर सैयद किसके साथ है आप देख लीजिए। दूसरा कौन है ये? दूसरे ये है, दूसरे यानी सलमान शेख। सलमान शेख, ये है सलमान शेख।
ये सलमान शेख भी है मुख्यमंत्री के साथ, ये भी मुख्यमंत्री के साथ। अफराद सिद्दीकी, हाँ, अफराद सिद्दीकी, ये है अफराद सिद्दीकी। ये देखिए मातूसी के बाहर थे, ये उनका बाहर का फोटो है। ये अफराद सिद्दीकी जो है ये किसके साथ है आप देख लीजिए, देख लीजिए किसके साथ है। इश्तियाक सिद्दीकी, ये है इश्तियाक सिद्दीकी, ये भी मातूसी के बाहर बड़े बड़े बयान दे रहा था। ये है मिसेस मुख्यमंत्री के साथ, आप देख लीजिए, ये है मिसेस मुख्यमंत्री के साथ। सभी जो वहां 10-12 लोग थे, इलियास शेख हा सगळ्यात जास्त आहे. ये सबसे ज्यादा उड़ रहा था। इलियास शेख, इलियास शेख, ये इलियास शेख, ये इलियास शेख भी मुख्यमंत्री के साथ, ये भी मुख्यमंत्री के साथ है। अकरम और शेख शेवटचा, ये अकरम शेख, देखिए ये अकरम शेख है, और ये देखिए ये अकरम शेख किसके साथ है। तो सभी जो वहां, मेरा पूरा होने दो ना, पूरा होने दो, जो सभी लोग वहां बाहर खड़े थे और हमारे खिलाफ, उद्धव जी के खिलाफ हमारी राय पूछ रहे थे, वो सभी लोग सुपारी गैंग के मेंबर थे। जो सुपारी गैंग वर्षा में बैठी है या मंत्रालय के 6th फ्लोर पर बैठी है, और जो थाने में जब उद्धव जी गए थे कल, वहाँ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, वो भी सुपारी गैंग की मेंबर है। सभी जो नारियल फेंका वो सब सुपारी गैंग के मेंबर है, और ये सुपारी गैंग के सरगना दिल्ली में बैठे अहमद शाह अब्दाली, जो उनके पेरोल पर है। तो ये जो नाटक चल रहा है ये जनता देख रही है, हमारे पास सब एविडेंस है, आपका नकाब निकल गया है। अभी इस तरह से भाड़े के टट्टू लाकर आप हमारे सामने खड़े करते हो और तमाशा करते हो। आप तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर रोचक लगी होगी, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।